हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स डिस्कस। यानी बेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्यों? अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पर भी ये क्लोरीन हो गया, एज वेल एज यहाँ पर आप लोगों के पास क्लोरीन हो गया, यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्लोरीन हो गया। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के पास ध्यान से देखना चाहूँ, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या है बेटा, क्लोरीन है। तो ये क्या है बेटा, आप लोगों के पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये है आप लोगों के पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और ये है आप लोगों के पास मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि जो आप लोगों का पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है, ये ज़्यादा सिमेट्री मॉलिक्यूल होता है ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छी तरीके से फिट आता है। और जब क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छी तरीके से फिट आ रहा है, इसका मतलब वेल अरेंज है। और वेल अरेंज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें हीट की अमाउंट भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। अगर इसी चीज़ को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, पैरा डाइक्लोरो para-dichlorobenzene is more symmetrical than ortho and meta isomer. ठीक है। for this reason it fits more closely than ortho and meta isomer in the crystal. ठीक है। so therefore more energy is required to break the crystal lattice of para-dichlorobenzene। ठीक है। सो मैं बोल सकता हूं एज अ रिजल्ट para-dichlorobenzene has higher melting point than ortho and meta isomer। इनके कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही आसान सा, साधारण सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का बेटा यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर को समझ पाए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।